अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है, जहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनके बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, उनके मैनेजमेंट के सिलसिले में बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, किस बीमारी के लिए, किस कंडीशन के लिए किस डॉक्टर के पास जाया जाए, किस टाइम पर जाया जाए, इनिशियल डायग्नोसिस क्या होता है, बीमारी को जल्दी पकड़ लेना का उसका क्या फ़ायदा होता है, या प्रिवेंशन जो पूरी दुनिया जिस पे काम कर रही है उसका क्या फ़ायदा है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं। मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत दी जाती है, लाइव आते हैं ताकि आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकें। कॉल के ज़रिए आपका कोई हेल्थ कंडीशन है वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक सर्जन हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से हमारी वक्तन फ़वक्तन जो है गुफ्तगू होती रहती है दिल के अमराज के सिलसिले में। आज भी उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ा अहम मौजू डॉक्टर साहब लेके आए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि जनाब कल्बी अमराज, दिल की अमराज क्यों, कहाँ से शुरू होती हैं, कब शुरू होती हैं, क्या वो हमारी लाइफस्टाइल में क्या वो चीज़ें हैं, हमारे खाने पीने में कोई मसला है, या ये जो है वो फैमिली में ये चीज़ें चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा 0512321200 या 0512321203 पर। दो नंबर, हमारे दोनों नंबर एक्टिव हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन करें, फॉलो करें, ताकि आप जान सकें किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग सच न्यूज़ पे 4 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और जी चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इट्स गुड टू बी बैक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। फंस गया यार स्टेट से जाके, तो 1 महीना तो फ्लाइट्स कैंसिल होती रही। अच्छा, बहरहाल आई एम बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ज़रूर है आपकी। एक करेक्शन भी थोड़ी सी मैं कर दूँ, आई एम नॉट अ कार्डियक सर्जन, आई एम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ना हो कि लोग कहें कि भाई आधे डॉक्टर साहब तो खुरम हैं और ये कार्डियक सर्जन क्यों कह रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, माजरत के साथ। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कहा डिस्कस किया जाएगा आज, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से ये बीमारी शुरू होती है और क्यों। मसलन जब हमें हार्ट अटैक होता है या हार्ट अरेस्ट होता है तब ही जाके हमें पता चलता है कि ओ जी तो वॉल्व बंद है या कोई शरियान बंद हुई हुई है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस जो चलता है, कोई हमें पता नहीं चलता, कोई हमें समझ नहीं आती, कोई अलामतें नहीं होती। और फिर किस एजेस में नॉर्मली आप लोग सजेस्ट करते हैं कि जी ये तो 15 साल पहले बीमारी आपको शुरू हो गई थी। तो ऐसा कोई होता है मैथ्स के जिसमें हमें आइडिया लगाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब आप पैदा होते हैं जी तो आपका ये काम शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने कहा कैसे शुरू होता है जी। तो जेनेटिक कंपोनेंट जो इसका है वो तो आपकी पैदाइश से साथ साथ शुरू हो गया। ठीक है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अब उसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, एक पेशेंट मेरे पास आता है, बाद में हम एलेबोरेट करते हैं जी, और उसकी फैमिली से कहता है जी मेरे फादर या मदर या मामू या चचा 60-70 साल की उम्र में उनको हुआ था। ठीक है, दैट हैज़ सम सिग्निफिकेंस बट इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट as what we call premature coronary disease in the family। ठीक है। अब वो क्या है कि लोग आ रहे हैं कि 50 से पहले हार्ट अटैक हुए, मेरे भाई को हो गया था, चाचा को हुआ, मामा को हुआ या मामू को हुआ, जो रिलेटेड हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, बायोलॉजिकली आपके साथ रिलेटेड हैं, जो जेनेटिक ट्री में आते हैं। बिल्कुल सही। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जेनेटिक है। अब उसके बाद कि किस एज में किया जाए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं थोड़ा सा आई नो कि समटाइम वी हेजिटेट टू ब्रिंग रिलीजन, बट अगर आप देखें कि नबूवत का जब ऐलान हुआ तो 40 ईयर के एज में हुआ। और मैंने जो अपने तजर्बा में देखा है कि 40 इज़ अ बायोलॉजिकल मार्कर। अच्छा, मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि उसमें हिकमत थी कि 40 साल वेट करवाया गया, मेडिकल हिकमत भी है उसमें। ऑफ कोर्स 40 इज़ अ बायोलॉजिकल मार्कर। अगर आप देखिए शुगर 40, ब्रेस्ट कैंसर 40, कार्डियक डिजीज 40, कोलन कैंसर 40, लंग डिजीज 40, अगरचे पहले भी हैं, हो सकता है लेकिन रेयर उसमें फिर वो आ जाता है कि आपका जेनेटिक कंपोनेंट कितना पावरफुल है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में। लेकिन अदरवाइज ये एक मार्कर है कि जो ही 40 का आदमी आए तो अगर आप रिसर्च भी देखें तो उसमें आप जी ये देखिए कि
अगर एक 40 साल का बंदा आपके पास आता है सही, और उसमें एटिपिकल सिम्टम है जी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉर्नियर डिजीज जो है वो 46% है। अच्छा, जस्ट टू बी अ मेल, ठीक है, अ 40 विद सिम्टम्स। अब एटिपिकल सिम्टम्स क्या कहते हैं सर? जरूरी नहीं कि चेस्ट पेन हो, हाँ ठीक है, या चेस्ट पेन एटिपिकल हो, जो टिपिकल हम कहते हैं प्रेशर, जी, स्क्वीजिंग, बर्निंग, वो नहीं है, वो भी नहीं भी है, लेकिन साथ कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, थोड़ा सा मुझे कभी डिजी हो जाता हूँ, या सर ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है। सो यू शुड नॉट इग्नोर दैट पेशेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा, बल्कि मेरे जाने से पहले, चंद दिन पहले पेशेंट आया स्टेट्स जाने से पहले, तो जब मुझे EKG ला के दी गई उसकी, तो मैंने पहला उसको सवाल किया जब वो कुर्सी पे आके बैठा कि वाई यू आर नॉट डेड एट दिस स्टेज। अच्छा, उसको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ था, वो अपने किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है यहाँ, और वो अपने डॉक्टर साहब, लोकल डॉक्टर जो क्लिनिक में थे, उन्होंने मैदे की दवाई दे के उनको घर भेज दिया कि जी आपको मैदे का मसला है। अगले दिन वो थोड़ी अभी उनको प्रॉब्लम थी, आए तो मेरी नर्स ने EKG कराया फ़ौरन, तो फ़ौरन अंदर लेके आई, तो मैंने जब EKG देखा तो मैंने कहा दिस मैन शुड बी डेड। तो यही मैंने कहा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल आए, परसों आए हुए थे वो फॉलो अप के लिए। सो दीज आर द फैक्टर्स विच यू इसलिए इग्नोर मत करें। और द रीज़न क्या है? हार्ट किल्स, मैदा आपको किल नहीं करेगा, ये इमीडिएट डेथ की आप बात कर रहे हैं। तो आपका एज ए डॉक्टर सबसे पहला, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मेरा सबसे पहले काम क्या है? मैं उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करूं विच कैन बी कॉन्सिक्वेंशियल, जो खतरनाक है, जो जान ले सकती है। बाकी तो भाई मुझे मैदे की तकलीफ हो रही है, गर्ड हो रहा है, बर्निंग होती है, ओके नो प्रॉब्लम, हाँ वो ट्रीटेबल है, वो भी ठीक भी है। डॉक्टर माजर के साथ ब्रेक लेनी है, हमने ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद बट की। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है कि दिल की अमराज जो हैं उनकी क्या वजूहात होती है, कब शुरू होती हैं, क्या डेट्स हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, इन पर डॉक्टर साहब बात करें। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद बट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी कि दिल की बीमारियां जो हैं वो क्यों होती हैं, किस टाइम पे शुरू होती हैं और कितना टाइम इनको लगता है कि एक हार्ट अटैक तक बात पहुँचे। इस पर डॉक्टर साहब बात करें। डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि जब ऑटोप्सीज़ की गई तो इवन 8 साल की उम्र के जो एक्सीडेंटल डेथ्स हुई ऑटोप्सी, वहाँ भी देखा गया बाज़ दफ़ा कि सेलुलर लेवल पे चेंजेस शुरू हो गए हैं। अच्छा, 8 साल की उम्र में, ठीक है। सो द डिजीज प्रोसेस स्टार्ट्स वे अर्ली, ठीक है। जब इसकी ज़ाहरियत होती है, व्हेन इट बिकम्स सिम्प्टोमेटिक, दैट इज वन थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स सिम्पटम इज अ हार्ट अटैक। हाँ बिल्कुल सही। समटाइम्स फर्स्ट सिम्पटम इज एक्चुअली डेथ। हार्ट अटैक हुआ, रुक गया, बिल्कुल टाइम पे नहीं पहुंच सके आप। अब उसमें कई चीज़ें, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, मुमकिन है उस पेशेंट को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी लेकिन उसने इग्नोर किया, हाँ बिल्कुल, या इग्नोरेंस थी, लैक ऑफ एजुकेशन थी, उसने ये समझा कि नहीं। डिनाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। नो, इट्स नॉट मी, बिल्कुल, इट कैन नॉट हैपन टू मी, पेट की गैस है, पेट गैस है। और दूसरा जो एक्सेसिबिलिटी, हम बहुत पहले ये बातें करते रहे हैं कि आपको क्या एक्सेसिबिलिटी, अब कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं, बड़े बड़े शहर यहाँ एक्सेसिबिलिटी कुछ नहीं है। कोई एक नर्स बैठा दी है या कोई पैरामेडिक्स बैठा दिया है या जूनियर सा कोई डॉक्टर बैठा दिया है, जो बच्चा अभी बाहर है कुछ नहीं पता, और मैनी फैक्टर्स। इसलिए ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने क्लिनिक छोड़ के 1 घंटे की ड्राइव करके आया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मीडिया है, ये इतनी बड़ी सर्विस है मास लेवल पे। ऑफ कोर्स आप अंदाजा करें आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, उन इलाकों में भी पहुँच रहे हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल ऐसे,
कोई अच्छा क्लिनिक नहीं है वहाँ। तो अगर उनको वहाँ यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाए, मुमकिन है यू आर अ सोर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव अ लाइफ। बिल्कुल। अगर और कुछ नहीं तो उस पेशेंट के लिए जो पहले एक्सेस नहीं, जिसको अवेयरनेस नहीं थी, आपकी किसी बात से फ़ायदा हो। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर एक सिंपल सी बात है जी, वो इग्नोर कर रहा था। आज मुझे हमारे एक प्लास्टिक सर्जन उनकी कॉल आई कि सर मेरा वो आप आ गए हैं, मेरा एक दोस्त है यूएनओ का मुलाजिम है, कई सालों से इग्नोर कर रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर को। तो अगर पढ़े लिखे लोग इस लेवल पे पहुंच के भी इग्नोर कर सकते हैं, तो एक गांव में जो बेचारा रहता है जहाँ एक्सेस तो हक बनता है, तो ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये इतनी बड़ी सपोर्ट है उनके लिए, क्योंकि आजकल तो टेली मेडिसिन शुरू हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। मैं भी स्टेट से वापस आया हूँ, तो मैंने ट्रैवल से पहले PCR करवाना था, तो मैं डॉक्टर के पास पर्सनली नहीं किया जी, वो टेली मेडिसिन के जरिए उसने मुझे, क्योंकि डॉक्टर को देखना पड़ता है PCR करवाने के लिए, ठीक है, फिर पर्सनली मुझे जाना पड़ा, उसने स्वाब लिया और मेरा किया, लेकिन मैंने डॉक्टर को उस पर जूम पे देखा। तो हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल वही चीज़। अभी अगर कोई कॉल आ जाती है तो हम वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस जो आप इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी शायद नहीं है, या इग्नोरेंस है, या लैक ऑफ एजुकेशन, जब फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हजारों प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसी कॉल कॉल ले लें, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, वकास बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि मेरी फैमिली में हार्ट डिजीज है। आई एम 46 ईयर्स ओल्ड नाउ, और मेरे वालिद साहब को मतलब कि हार्ट डिजीज आता, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58। ठीक है। तो मैं पूछना चाहता था क्या प्रोटेक्शन, अभी तो मुझे कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, आई वॉक एज वेल, तो लेकिन ये है कि मुझे पूछना था कि कौन से प्रीमेच्योरली कोई टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिससे हार्ट की हेल्थ का पता लगे और प्रीमेच्योरली ही उसको हैंडल किया जाए। आई एम अ लिटिल बिट पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, एंड आई एम थिन एज वेल। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब हम छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में, उसके बाद हम इनके सवाल का जवाब लेंगे। यहाँ पर नाज़रीन हम छोटा सा वक्फा लेते हैं। डॉक्टर अमजद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू चल रही है दिल की अमराज के सिलसिले में, क्यों होती हैं, कब होती हैं, कैसे शुरू होती हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी कि दिल की अमराज जो हैं वो किस वजह से शुरू होती हैं, कब शुरू होती हैं और कैसे उनको जो है पकड़ा जाए। हमारे पास कॉलर एक आए थे ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर साहब उनको उनके उस पर अगर आप कमेंट करना चाहें, जिन्होंने कहा कि 46 ईयर्स ओल्ड हैं और उनका कि माइनर सा जो है ब्लड प्रेशर भी उनको है, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, और फैमिली में उन्होंने कहा कि जी मेरी जो है कार्डिक डिजीज़ चल रही है। खुर्रम, आपका इंटरवल जो वक्फा इतना लंबा हो गया, मुझे तो भूल भी गया है बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है? मैं तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आता हूँ आपके पास, आपको पता ही है जी। प्लीज़, प्रोग्राम का इसका मज़ा नहीं रहता। बहरहाल उनको सबसे बड़ा तो उनका प्रिकॉशन ये है कि उनको अवेयरनेस है, तो उन्होंने खुद ही कहा जी, जो उन्होंने कॉल की है, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है उनके लिए। दूसरा उनका ये है कि उनको एक तो ब्लड प्रेशर है, सो दैट्स अ रिस्क फैक्टर। बिल्कुल, मेल जेंडर इज़ अ रिस्क फैक्टर, उनकी एज इज़ अ रिस्क फैक्टर, एंड सबसे बड़ा जो उनका रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है, जो उनके फादर को भी रिलेटिवली यंग एज में प्रॉब्लम्स हुई। सो एटलीस्ट ही शुड कंटिन्यू फॉलो अप। उसकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसमें क्या है कि आपके डाइटरी उनको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ख़ासकर सॉल्ट की, अपना वेट कंट्रोल रखें, अपनी हाइट के मुताबिक, एज के मुताबिक उनका वेट होना चाहिए। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि वो जाके बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें। सिंपल वॉकिंग, स्विमिंग, ऑल दिस, साइड बाइसिकल, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। तीसरी बात, कम से कम एक उनको बेसलाइन एको और स्ट्रेस टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये है कि उनको सिम्टम्स शायद
वो ना रियलाइज़ कर रहे हों, मसलन टायर्डनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, रात को बाज़ दफ़ा फील करते हैं कि मुझे एक की बजाय 2 पिलो लेने पड़ते हैं, या मैं ज़रा टाइट थोड़ा हो जाता हूँ, बाज़ दफ़ा गर्ड लाइक ये तबखी की सिम्टम आ जाते हैं, गैस के सिम्टम, मैनी थिंग्स विच फील लाइक मुमकिन है ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, लेकिन हो वो कार्डियक। पर्टिकुलरली इनका जो रिस्क फैक्टर प्रोफाइल है, मेल, एज, हाइपरटेंशन एंड प्लस फैमिली हिस्ट्री, तो इनको ही हैज़ टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, वो जो उनको खुद ही पता है जी। और इनका फिर ब्लड प्रेशर जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वो जो पुरानी एक लिमिट्स थी वो अब नहीं हम एक्सेप्ट करते। अच्छा, अब बहुत रिस्ट्रिक्शन है। वाई? याद होगा आपको कि पिछले प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि 1 to 2 millimeter ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर or increase in blood pressure, let me put it this way, सिर्फ 1 to 2 millimeter drop in blood pressure कम हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो उसके आपकी मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, यानी उसकी कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर और उसकी मोर्टेलिटी भी असर पड़ता है 1 to 2 मिलीमीटर के फ़र्क से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उसको क्लोजली फॉलो अप करें और मिलें कम से कम एक दफ़ा 6 months ईयरली फॉलो अप करवा लें, डाइट कर रखें, स्मोकिंग नहीं करें, और अगर कोई ऐसा पैराफिनेलिया इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करें, और एक एको करवा लें, कम से कम बेसलाइन हो, EKG करवा लें, किडनी फंक्शंस करवा लें, अपना जो बेसिक लैब्स हैं वो करवा लें, ताकि इनको पता चले। सबसे पहले ये भी इनको देखना है कि अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन है क्यों, क्या वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अच्छा, सेकेंडरी का मतलब ये है कि क्या और वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो, जिसमें थायराइड की वजह हो सकती है, किडनी की वजह हो सकती है, लाइक दैट। तो उनको इवैल्यूएट करा, कम से कम एटलीस्ट एक दफ़ा स्पेशलिस्ट को देख लें। ठीक है। और जब वो कह दे कि भाई एको आपका ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट में आपने इतने मिनट वॉक किया और बिल्कुल ठीक आया, तो गो फ्रॉम देयर। बिल्कुल सही। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ही इज़ विजिलेंट, और इसलिए उन्होंने कॉल भी किया है। लेकिन उस विजिलेंस के साथ साथ इनको कुछ अपना जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, स्मोकिंग एब्स्टिनेंस है, लाइक दैट, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम मुख्तसर से हमारे पास रह गया, थोड़ा सा जो आम पब्लिक है, शायद जिसकी फैमिली बैकग्राउंड भी ना हो कार्डिक डिजीज़ का, लेकिन जिससे कि आपने कहा है कि हम लोग देखते हैं कि जी स्मोकिंग भी है, और जो है ना हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हम लोग स्मोकिंग भी देखते हैं, सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ भी देखते हैं, और हर फैमिली में। तो इनको सारों को साथ लेके आपको क्या लगता है कि किस एज में हमें कार्डिक चीज़ों का चेकअप करवा लेना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि 40 इज द बायोलॉजिकल मार्कर अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। आप बहुत मोटे हैं, फैमिली के बहुत यंग लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी हो गई है, तो उसमें आप जल्दी भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक चेकअप करवाने से ये ज़रूरी नहीं कि आपको 100% फॉर श्योर रिस्पॉन्स मिलेगा या जवाब मिलेगा, लेकिन बहुत हद तक आपको ये जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो बैड लक हो तो कई चीज़ें हो सकती हैं, मैंने यंग लोगों में भी देखा है, लेकिन बहुत हद तक आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरा ये कि लाइफस्टाइल को चेंज करें अपने आप को, स्लीपिंग हैबिट्स ठीक करें, डाइट ठीक करें, एक्सरसाइज कर रखें, स्मोकिंग नहीं करें, और जो बाकी लवाजमात गंदगी है बाहर वो नहीं करें। लेकिन अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है, ख़ासकर फैमिली हिस्ट्री कि बहुत यंग लोगों में हुआ, और डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी, तो आपको अर्ली एज में भी पकड़ लेना चले जाए, 30s में भी चले जाए। अच्छा, यानी उसमें भी जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम हो। मैंने बहुत देखे, बहुत देखे, एक नहीं सही कि, लेकिन फिर आप पे डिपेंड करता है सारा कुछ कि हाउ यू कंडक्ट योर लाइफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों पेशेंट्स को कहता हूँ कि लोग सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हो। मेरे पास आए हो मुमकिन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल 23 घंटे तो आप अपने साथ होते हैं। तो अगर आप एजुकेट नहीं हो रहे, इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व, तो मुझ पे क्यों डिपेंड कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे। जो सिर्फ 1 घंटा, 23 घंटे तो आप अपने साथ हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन जो है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है, योर वेल बीइंग, योर नॉलेज। अब ये दो कल जो पेशेंट आया अनपढ़ थे, लेकिन आई यूज सिंपलेस्ट वर्ड्स
ताकि उनको मैं एजुकेट कर दूं, जो कि नहीं हुए। जो मैंने पेशेंट आपको बताया, कल मैंने देखा, मुझे अफसोस भी हुआ कि वो मौत के दहाने पे पहुंच गया है, नहीं किसी ने उसको बताया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस है या वो खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्टर को फॉलो अप नहीं किया या दवाइयाँ नहीं ली या जो नहीं जाते रहे, आई डोंट नो। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट की। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने बात की कि कब कार्डिक बीमारियाँ शुरू हो सकती हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है और ये इसकी प्रोग्रेस जो है वो कैसे होती है, तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है। होप आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।